हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे और इसमें मोनोटोनिसिटी का डिस्कशन हो रहा था। हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में पढ़े, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा कि कैसे क्या होता है। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मोनोटोनिसिटी जज करना हो या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मोनोटोनिसिटी का मतलब तो दोनों होता है, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग पहला केस लेते हैं कि यह फंक्शन है सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट ए जो है वो फंक्शन के डोमेन में लाई करना चाहिए, तभी तो हम जज करेंगे कि हाँ फंक्शन के डोमेन में, तब तो रख के जज करेंगे। तो ए शुड बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन और ए किसी भी ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो उस टाइम पे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो वो केस हम लगाएंगे कि अगर थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू रखें तो उसके लिए आउटपुट बड़ा हो, छोटा रखें तो आउटपुट छोटा हो, है ना। जैसे ये हम किए कि एक a माइनस एच ए से कम है और a से ज्यादा a प्लस एच, इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट मिलना चाहिए। यानी हम लिखें कि इफ a माइनस एच a और a प्लस एच ये इनइक्वालिटी होल्ड करता है, देन हमको इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, f ऑफ a माइनस एच भी आउटपुट भी उसी इनइक्वालिटीज में हमें मिलना चाहिए। अगर ये यानी कोई भी पॉइंट पे तो उसके लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में कम होना चाहिए, राइट में ज्यादा होना चाहिए, है ना। और f ऑफ a ये अगर इनइक्वालिटी होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। सिमिलरली डिक्रीजिंग के केस में हम लेंगे Similarly, a function is strictly decreasing if a minus h a प्लस h है, ये इनइक्वालिटी x का होल्ड कर रहा है इनपुट, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, देन हमारे पास जो f ऑफ a माइनस एच होना चाहिए ये बड़ा होना चाहिए, तब तो डिक्रीज करेगा ग्राफ। यानी इनपुट बड़ा तो आउटपुट छोटा होना चाहिए, इनपुट छोटा तो आउटपुट बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफिकली देखें तो एक ये कंटिन्यूअस फंक्शन का हमने डिस्कशन किया, एक यहाँ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में भी आउटपुट हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये हमको कभी नहीं डिस्कशन में या डेफिनेशन में है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये इनइक्वालिटी होल्ड करना चाहिए, दैट्स इट। तो a से हल्का कम लेते हैं तो f ऑफ a माइनस एच ये ग्राफ, तो ये पॉइंट आ जाएगा। a पे ये है, a से जैसे ही बराबर है किए आगे बढ़े तो पॉइंट बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग। सिमिलरली डिक्रीजिंग का केस भी इसी तरह हम लोग ग्राफिकल व्यू से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर ये कोई फंक्शन है ना, इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, यानी यहां पे और यहां पे, इनपुट बड़ा आउटपुट छोटा, है ना, इनपुट छोटा आउटपुट बड़ा। तो ये क्या केस हुआ, डिक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। हम ये पॉइंट लेते हैं, इसको मान लेते हैं x बराबर a है और इसको मान लेते हैं y एक्सिस ना करके x बराबर a यहाँ भी है। तो ये डिक्रीजिंग का केस है और ये इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। नोट कि अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हम केस कर रहे हैं तो
देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, है ना। एक नोट करके लिख लेते हैं। इन केस ऑफ a function at a point x is equal to a, at a point x, the only condition is a must be ऑफ द फंक्शन। मेरा कंडीशन ये होना चाहिए कि ए डोमेन ऑफ द फंक्शन होना चाहिए, बाकी देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ कंटिन्यूटी और डिफरेंस x इज इक्वल टू a, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इज इक्वल टू a पे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये कंडीशन इंक्रीजिंग के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन डिक्रीजिंग के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोनोटोनिक है। अभी तक हम ये इंटरवल पे देखे, a उस इंटरवल के बीच में था, है ना। क्या लिखे हैं कि इफ इट इज जस्ट इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए, अगर ए बाउंड्री पॉइंट पे हो तब क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। हम लोग एक इंटरवल में देख लिए थे कि उसके अंदर अगर ए है तो किसी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी को जज कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, वी हैव डिस्कस। अब है कि अगर वही पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए बाउंड्री लाइन पे हो जाए, है ना, बाउंड्री इन द सेंस कि अगर ऐसा हो, यहां क्लोज है और ये बी ओपन है, तो इस पॉइंट पे चेक करना है एक्स इक्वल टू ए, तो हम क्या लिखे कि बाउंड्री पॉइंट देन द यूज द एप्रोप्रिएट वन साइडेड इनइक्वालिटी। वन साइडेड इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कि हमको इसमें क्या यूज करना है कि देखो इसके ए प्लस एच इधर होगा, ये बड़ा होगा, तो यानी ये अगर है तो इंक्रीजिंग है, या और इस तरह से होगा, इससे थोड़ा सा कम, तो इस केस में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए। अगर ये कंडीशन हो रहा है तो इंक्रीजिंग का केस है, सिमिलरली डिक्रीजिंग के केस में, इस दोनों केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग का केस इसमें हम देखें, इस केस में, तो हमारा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए, ये इनइक्वालिटी फॉलो होना चाहिए। बाउंड्री पॉइंट पे ये डिक्रीजिंग का केस होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच, ये बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ ए से, तो कहेंगे कि उस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है ये फंक्शन, है ना। तो बाउंड्री पॉइंट पे भी हम जज के लिए। अब हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफिकली जज करते हैं कि क्या और कैसे हो सकता है। इस एग्जांपल को अगर देखें तो हम कंडीशन लगा रहे हैं एफ ऑफ ए माइनस एच, ए प्लस एच और एफ ऑफ ए पे, तो ए माइनस एच जैसे ही होगा इससे थोड़ा सा कम, तो ये फंक्शन आ जाएगा, तो ये बड़ा है, एफ ऑफ ए छोटा है, एफ ऑफ ए प्लस एच इससे बड़ा है, यानी इस तरह से हो रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, ठीक है, और एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी ये लेस देन है एफ ऑफ
ए प्लस एच, ऐसा हो रहा है क्या? तो ये मेरा कोई नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का सेटिस्फाई कर रहा है ना ही डिक्रीजिंग का। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस होगा। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि मेरा ना तो इंक्रीजिंग वाला सेटिस्फाई कर रहा है ना ही डिक्रीजिंग का केस सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरह का आ रहा है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस केस में देखते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच, तो यहाँ छोटा है, एफ ऑफ ए उससे बड़ा है, ए प्लस एच उससे भी बड़ा है, यानी हो गया है ना। ये फंक्शन कैसा है? अगर ग्राफ को देखें तो इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन ए से हल्का कम छोटा है, इधर भी छोटा है, यानी एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए बड़ा है इससे भी, एफ ऑफ ए प्लस एच से भी, है ना। दोनों से बड़ा है, ये पिक पॉइंट है, ये दोनों साइड से बड़ा है, यानी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस। ठीक है। इस केस में देखें यहां पे बड़ा है फिर छोटा है, यानी ये कैसा केस हो गया? डिक्रीजिंग का केस हो गया। यानी ए माइनस एच ऐसे फॉलो कर रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एच से इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ, है ना, यानी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग वाला रूल फॉलो कर रहा है। ये देखो बाउंड्री पॉइंट का कंडीशन आ गया, x इक्वल टू ए से कम तो कम, ए से बड़ा तो बड़ा, यानी कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। ये भी देखो ए पे ये है बाउंड्री पॉइंट का, अगर लेते हैं एक, इससे इधर ग्राफ नहीं है, तो ए पे बड़ा है, ए से जैसे ही कम करो छोटा है, तो कैसा हो गया? डिक्रीजिंग का केस, है ना। यहां देखते हैं बढ़ रहा, यानी इंक्रीजिंग का केस है, बाउंड्री पॉइंट ही है, इससे इधर ग्राफ नहीं है, तो ए से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये डिक्रीजिंग का केस हो गया, है ना। ये देखते हैं ये कैसा है, ये बाउंड्री नहीं है, लेकिन ए कम है, ए पे फिर है, ए से बड़ा फिर बड़ा है, यानी ये कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। ये देखो ए से छोटा यहाँ पे है, ए पे यहाँ, ए से बड़ा तो और बड़ा, यानी इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग ही है, ये कंटिन्यूअस है, बाकी सब डिसकंटिन्यूअस नजर आ रहा है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। ये देखते हैं ए से छोटा यहाँ है, ए से पे बड़ा, और ए से आगे बढ़ते हैं तो और छोटा, तो ये कोई इनइक्वालिटी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस हो जाएगा, है ना। इस ग्राफ को देखते हैं, या यहां पे आया ए माइनस बड़ा है, ए पे उससे छोटा, ए से और बढ़े तो उससे भी छोटा, यानी इस x इक्वल टू ए पे ये क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। x इक्वल टू ए छोटा फिर बड़ा, यानी ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहां पे देखें x इक्वल टू ए से कम छोटा, ए पे उससे बड़ा, एफ ऑफ ए से थोड़ा सा बड़ा, तो बराबर हो रहा है, ये कांस्टेंट है, यानी ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो है ए माइनस एच से बड़ा है एफ ऑफ ए, और ये बराबर है एफ ऑफ ए प्लस एच। हमको तो ऐसा कोई नाइदर डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग में भी ऐसा नहीं दिखा, डिक्रीजिंग में भी ऐसा नहीं दिखा, यानी ऐसा केस क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफिकल अप्रोच हम देख लिए कि अगर ग्राफ से हम देखें पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कब इंक्रीज कब डिक्रीज, कैसा होगा नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए पॉइंट एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक तो ग्राफिकली अप्रोच हमने देखा। अब एनालिटिकली यानी डिफरेंशिएशन का यूज करके हम कैसे जज करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहला, इफ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एट
x इजकल टू a, अगर ग्रेटर देन 0 है x इजकल टू a, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इजकल टू a। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग जज कर रहे हैं। सेकेंड है कि इफ f dash of x is less than 0 at x is equal to a, then the function is decreasing at x is equal to a। ऐसा भी तो हो सकता है कि x is equal to f dash 0 हो जाए। अगर f dash of x is equal to 0 है at x is equal to a, then क्या करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, देन एग्जामिन द साइन ऑफ f dash of x या f dash of a, x के जगह a, एग्जामिन द साइन ऑफ f dash of x एट इट्स नेबरहुड, है ना, एट इट्स नेबरहुड का मतलब है कि f डैश एक्स a पे हम चेक कर रहे हैं तो a के लेफ्ट साइड डेरिवेटिव और राइट साइड डेरिवेटिव क्या है, और हम कहेंगे किसका चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इजकल टू a। x इजकल टू a का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। साइन क्या होगा, अगर इसमें है कि इफ both sides of if both sides of neighborhood its neighborhood is पॉजिटिव, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों पॉजिटिव आए, पॉजिटिव, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इजकल टू a। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि x इजकल टू 0 इंटरवल में ना हो और अगर किसी पॉइंट पे हो और सब जगह इंक्रीजिंग हो तो कहेंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वही केस है कि एक पॉइंट पे अगर 0 आ रहा लेकिन दोनों साइड कैसा है, ग्रेटर देन, यानी पॉजिटिव है, यानी f डैश पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन, है ना। अगर ऐसा हो कि इफ बोथ साइड्स ऑफ इट्स नेबरहुड इज निगेटिव तो देन फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग एट x इजकल टू a, क्योंकि f डैश लेस देन 0 और इक्वल टू 0 a पे 0 है। तो थर्ड ऐसा भी हो सकता है, इफ बोथ साइड्स ऑफ इट्स नेबरहुड इज नॉट सेम साइन नहीं है, नॉट सेम या नॉट ऑफ सेम साइन। अगर सेम साइन नहीं है तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो इन दैट केस देन द फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक। तो इस केस में क्या कहेंगे, मोनोटोनिक नहीं है, यानी और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट x इजकल टू a। तो इस केस में हम जज नहीं कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज, ये हम कहेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस होगा। अगर दोनों साइन चेंज होगा तो f डैश x, है ना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अगर f(x)
एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 है। एग्जामिन द मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, 1 और 2। पर्टिकुलर पॉइंट पे जज करना है। तो हम पहले f डैश x निकालेंगे, तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1। इसको ये भी लिखा जा सकता है x प्लस 1, x माइनस 1। इसका साइन चेक करते हैं, -1 और 1, 1 के आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, हमको चेक कहां करना है? 0 पे। तो f डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा इसमें देख लेते हैं। 3 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3, जो कि लेस देन 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? f डैश 0 पे डिक्रीज कर रहा है। f डैश ऑफ 1 पे चेक करते हैं। 1 पे क्या आ रहा है? 3 ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 3, यह है ना। तो 3 माइनस 3 बराबर 0। ये 0 आ गया 1 पे, तो 1 के दोनों साइड हम साइन चेक कर रहे हैं। f डैश का है ये साइन स्कीम, ये f डैश x का है। तो इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, यानी क्या हो गया? यानी f डैश एट x इक्वल टू 1, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि दोनों साइड साइन चेंज है। 1 के नेबरहुड में साइन चेंज है f डैश का, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। अगर सेम साइन होता तब मेरा या तो इंक्रीजिंग होता या डिक्रीजिंग होता। अगर पॉजिटिव होता दोनों साइड तो इंक्रीज करता, अगर निगेटिव होता तो डिक्रीज करता। f डैश ऑफ 2 पे चेक करते हैं। 2 पे क्या होगा? तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3, यानी 12 माइनस 3 इक्वल टू 9, यानी पॉजिटिव हो गया ये, यानी इस पॉइंट पे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी को यूज करके कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं। देखते हैं कि मोनोटोनिसिटी का यूज करके इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं। कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, प्रूव दैट sin x लेस देन x एंड लेस देन 10x। ये इनइक्वालिटी प्रूफ करना है। तो हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम एक इसको लेते हैं पहले, है ना, इसको अगर हम लें, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं कि sin x माइनस x, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये मान लेते हैं fx बराबर, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो ठीक है ना। इस तरह से हम अगर ये x को इधर लाए, तो अगर इसको हम चेक करें कि f डैश x क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 1। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि 0 से π/2 के बीच 0 नहीं है, तो ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी ये लेस देन 0। f डैश x लेस देन 0 है, इसका मतलब कि ये क्या है? डिक्रीजिंग है। f डैश x अगर लेस देन 0 है, यानी ये कैसा है? फंक्शन fx डिक्रीजिंग है। ऑब्वियस सी बात है कि ये डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है fx। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। यहाँ क्या आया? फंक्शन fx इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि डिक्रीज कर रहा है, यानी हमको तो f ऑफ 0 लेना है, f ऑफ 0 से ही है। तो f ऑफ 0 पे क्या होगा? 0 होगा। और f ऑफ x पे क्या होगा? साइन x माइनस x। तो x 0 से बड़ा है, यानी ये क्वांटिटी छोटा होना चाहिए, ये क्वांटिटी बड़ा होना चाहिए, यानी f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ 0, यानी साइन x माइनस x इज लेस देन 0, यानी इसका मतलब कि साइन x इज लेस देन x, जो कि ये मेरा प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। सेकेंड, सिमिलरली इसी तरह अगर हम देखें कि अगर हम लिखें कि 10x माइनस x, इसको लेते हैं, एक कोई फंक्शन है
gx बराबर मान लेते हैं कि 10x माइनस एक्स है। इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो g ऑफ एक्स, g डैश ऑफ एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है क्या, क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से π/2 के बीच ये ग्राफ देखो सेक एक्स का, तो 1 से बड़ा होगा हमेशा, तो ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि g ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ 0। g ऑफ 0 से बड़ा होगा क्योंकि x हम 0 ही ले सकते हैं, तो 0 रखते हैं तो ये 0, यानी 10x माइनस x इज ग्रेटर देन 0, यानी 10x इज ग्रेटर देन x। ये इनइक्वालिटी आ गया क्या, प्रूफ हो गया। हम लिख सकते हैं साइन x और 10x। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को कह रहा है कि कंपेयर व्हिच वन इज ग्रेटर, 100 का पावर 1/100 और 101 का पावर 1/100। इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। इसमें देखते हैं कि 100 का पावर 1/100 है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है f ऑफ x का पावर 1/x। दोनों केस में ऐसा ही है, 101 का पावर 1/100, x जैसा होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। अब देखते हैं कि f डैश x क्या हो रहा है। f डैश x क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो लॉग लेके करते हैं ना। अगर हम मानते हैं y बराबर x का पावर 1/x, तो ln y बराबर 1/x ln x, यानी 1/y dy/dx इजकल टू 1/x इंटू 1/x होगा, है ना, ln x का डिफरेंशिएशन। और ये हो जाएगा प्लस ln x को कांस्टेंट रखते हैं तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस ln x बाय x स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, यानी f डैश x हमको मिल गया। क्या है, y इंटू यानी dy/dx क्या मिलेगा, y यानी x का पावर 1/x इंटू 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, यही मिलेगा, है ना। तो ये लिख देते हैं f डैश x का पावर 1/x और 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो जब भी ये फंक्शन है x का पावर, तो बेस हमेशा ग्रेटर देन 1 लेंगे, है ना। ये हम कंसीडर करते हैं कि 1 से बड़ा के लिए क्या होगा, क्योंकि हम जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हैं a टू द पावर x, इस केस में हमारा क्या होता था, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहां x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा ग्राफ होगा। तो देखो इसको हम जज करते हैं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसके बारे में ये जहां निगेटिव तो f डैश निगेटिव, ये जहां पॉजिटिव तो f डैश पॉजिटिव। देखो ये मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है ना, कि 1 माइनस ln x ही डिसाइड करेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव f डैश, निगेटिव तो निगेटिव f डैश। तो लिखेंगे f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, कब, ये x अगर 0 से e के बीच, क्योंकि e पे ये 1 देगा वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू 0 टू e के लिए ये पॉजिटिव है, और f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 जब x बिलोंग्स टू e टू इंफिनिटी। तो e से इंफिनिटी के लिए ये f डैश निगेटिव है, मतलब डिक्रीज करेगा जैसे ही x का वैल्यू e से ज्यादा होगा। तो e मेरा है क्या, ये दोनों e से ज्यादा है, x का वैल्यू दोनों में e से ज्यादा है, एक 100 है एक 101 है, और डिक्रीज कर रहा है, तो जो कम वैल्यू वो ज्यादा बड़ा वैल्यू देगा, यानी हम कह सकते हैं कि 100 टू द पावर 1/100 इज ग्रेटर देन 101 टू द पावर 1/101। ये इनइक्वालिटी समझ में आया क्या, f डैश निकाल लिए, f डैश देख लिए कि ये यहाँ पे
ई से बड़ा के लिए ये डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, तो इनपुट छोटा आउटपुट बड़ा, इनपुट छोटा आउटपुट बड़ा, इनपुट बड़ा आउटपुट छोटा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस किया जाता है इनइक्वालिटीज को बेस पे। ठीक है, जेईई मेन में इसका नहीं, लेकिन कहीं कहीं यूज इसका हम लोग कर लेते हैं, एप्लीकेशन इसका हो जाता है। आगे देखते हैं। ठीक ना, इस टाइप से अगर क्वेश्चन होता है तो आप लोग कर सकते हैं आसान से, नॉट एन इशू, इसको किया जा सकता है। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कनेक्टिविटी, कॉन्वेक्सिटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, है ना, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।